फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो इतिहास विषय का दूसरा टॉपिक है, जिसका पार्ट 2 है, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 की निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त आंदोलन चलाया गया। ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ठीक है, वो 1930 में चलाया गया था। 1930 में इसे चलाया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और इस आंदोलन के अंतर्गत ही नमक सत्याग्रह चलाया गया था। नमक सत्याग्रह को या कहें नमक बनाने के कानून को मुख्य रूप में इसे गांधी जी ने रखा था। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मांग गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं थी। ऑप्शन है नमक कर में 50% की कमी की जाए, लगान में 50% की कमी की जाए, रक्षात्मक शुल्क लगाए जाए या फिर सिविल सेवा तथा सैन्य व्यय में 50% की कमी की जाए। तो कौन सा जो है वो गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में शामिल नहीं है। 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेकर भेजी थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नमक कर में 50% की कमी की जाए। ठीक है, 50% कमी की जाए, क्योंकि गांधी जी ने नमक से 50% की कमी की जाए ये नहीं कहा था, गांधी जी ने नमक पर से कर समाप्त करने को कहा था। इसलिए जो सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, कि नमक कर में 50% की कमी करने को ना कहकर केवल गांधी जी ने कहा था कि नमक पर से पूर्णतया कर हटा दिए जाएं। अगला प्रश्न है गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कथन किसका है। कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के सबसे अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कथन किसका है। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, स्टेट्समैन, लॉर्ड बर्किनहेड या फिर एलन विल्किंसन। किसने कहा था कि उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, एलन विल्किंसन। एलन विल्किंसन ने ये कहा था। एलन विल्किंसन ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कहा था गांधी जी के बारे में। अगला प्रश्न है प्रश्न 34 कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जो आंसर है वो है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता जो है वो 1931 में की थी। दिल्ली समझौते या गांधी इरविन समझौते, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दिलाने के उद्देश्य से ये कराची में अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला प्रश्न है 1931 में संपन्न द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की थी। ऑप्शन, कौन सी घोषणाएं की थी।
इसका जो ऑप्शन है वो है पहला जो है कि दो मुस्लिम प्रांतों उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से प्रांत एवं सिंध का गठन करना, और दूसरा है भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना करना। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना करना, और तीसरा है 3 विशेषज्ञ समितियां वित्त, मताधिकार और राज्य संबंधी समितियों का गठन और भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया जाए। तो ये जो कथन है ये कौन सी घोषणाएं रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, कूट के आधार पर इसका जो है वो सही आंसर देना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। केवल 1 और 3, केवल 1 2 3, 3 और 4, या फिर 1 2 3 4 सारे इसके सही हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन केवल 1 और 2, 1 2 और 3, 1 2 और 3 इसका जो है वो सही आंसर है। कथन 4 गलत है क्योंकि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए इस पर कोई बात हुई ही नहीं थी, इसलिए चौथा कथन गलत है। और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था, पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या फिर नीनो डी कुन्हा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने 1530 में गोवा को राजधानी बनाई। कोचीन की तरह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई 1530 में, और 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीना था। गोवा आदिल शाह, एक राजा हैं आदिल शाह, इनसे इन्होंने गोवा को छीना था, और 1530 में नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगाली राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन है 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसका सही जो आंसर है वो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। रहीमतुल्लाह सयानी, इसकी अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, और इस गीत की रचना, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और 1882 में आनंद मठ में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब दिया गया। डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन है 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1940 के अधिनियम के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, या फिर 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है वेबल योजना के द्वारा। किस सर्वप्रथम भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब देने की बात कही है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो है वह लॉर्ड लिंथगो ने पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिंथगो ने 8 अगस्त 1940 को पेश किया था, और इसी में पहली बार भारतीयों को संविधान निर्माण करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नियुक्त एकमात्र यहूदी था। ऑप्शन है लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेटकॉफ, या फिर लॉर्ड लीडी। कौन सा जो व्यक्ति था वह
एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत में एकमात्र नियुक्त यहूदी वायसराय हैं जिनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहा है और यह इंग्लैंड में मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट से क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना कहां की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन है पहला मुर्शिदाबाद, इलाहाबाद और मुंगेर, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद, बांकीपुर और मुंगेर, तीसरा चटगांव, मुंगेर और बांकीपुर, चौथा इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद और चटगांव। तो किसकी स्थापना जो क्लाइव ने की थी? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इलाहाबाद, बांकीपुर और मुंगेर। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक 1757 से लेकर 1760 तक और एक 1765 से 66। ये इसके 2 कार्यकाल हैं, 65 होगा। ये इसके 2 कार्यकाल है, ठीक है। और क्लाइव ने के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न है, अखिल हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर, बलराम शिवराम मुंजे, मदन मोहन मालवीय या केशवराम बलराम हेडगेवार। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जो आंसर है वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया था और यह गठन उन्होंने 1915 में किया था। 1915 में किया था और इसके विनायक दामोदर सावरकर इसके अध्यक्ष भी रहे हैं और केशवराम बलराम हेडगेवार इसके उपसभापति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इलाहाबाद अधिवेशन, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या फिर अलीगढ़ अधिवेशन? किस अधिवेशन में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं की पुस्तक है बंगे दर्रा, इंकलाब नारा मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था और इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह ने दिया था और इंकलाब का अर्थ होता है बदलाव। अगला प्रश्न है, 1939 में हुए त्रिपुरी संकट के कारण सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जो आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी या फिर उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन कि इन सभी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही
कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो 1934 में की गई थी। 1934 में इस संस्था की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 1937 के प्रांतीय चुनाव में उनके प्रधानमंत्री को सुमेलित करना है। उनके सुमेलित करना है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रांत का प्रधानमंत्री था, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से ही जानते थे। कि मध्य प्रांत का कौन था, संयुक्त प्रांत का कौन था, बंगाल का कौन था या पंजाब का कौन था। तो जो संयुक्त प्रांत के जो थे वो थे जीवी पंत, मतलब पंडित गोविंद वल्लभ पंत। बंगाल के जो थे वो थे फजलुल हक। पंजाब के सिकंदर हयात खान और मध्य प्रांत के एन.वी. खरे। तो इस प्रकार जो है हमारा कोड बनेगा। तो इसका इस प्रकार जो सही जो आंसर है वो आपका ए है। 3 1 4 3 1 4 2 मध्य प्रांत के। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 1937 के हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस किन प्रांतों में बहुमत से वंचित रह गई थी। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब, बंगाल, असम, सिंध। तो कूट के आधार पर चयन करना है, क्योंकि कांग्रेस ने 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और कुल मिलाके 11 राज्यों में प्रांतीय चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पंजाब, बंगाल और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल और पंजाब, सिंध में कांग्रेस को बहुमत से वंचित रहना पड़ा था। बाकी राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 3 राज्यों में उन्होंने मिली सरकार बनाई, 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला और इसमें वंचित रह गई थी। अगला प्रश्न है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ सर्वप्रथम किस जगह से हुआ। ऑप्शन है बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। किस जगह से क्रांतिकारी गतिविधियों की सबसे पहले शुरुआत हुई। इसका सही जो आंसर है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि 1918 में विद्रोह समिति की रिपोर्ट आई थी। विद्रोह समिति की जो रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो सर्वप्रथम जो उद्भव हुआ था वो महाराष्ट्र राज्य से हुआ था। अगला प्रश्न है बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर या बाल शास्त्री जाम्बेकर। किसने स्थापना की थी। इसका सही जो आंसर है डी ऑप्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर ने इस संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को समाज का नया आचार्य नियुक्त किया। दूसरा है केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और पंजाब राज्यों में भी खुल गई। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में। कौन सा इसमें सही आंसर है।
इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, ए और बी दोनों, मतलब दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया इसके सही हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सरकार, क्वेश्चन नंबर 51, 1951-52 में हुए प्रथम आम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पहला कथन है, इस कथन में, इस चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई। 1951-52 के संदर्भ में जो पहले आम चुनाव हुए थे उसके संदर्भ में है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र और सभी राज्यों में सरकार बनाई, और दूसरा इस चुनाव में 40% मतदान योग्य महिलाओं ने किया था। कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, कौन सा इसमें सही चुनना है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, का दोनों जो कथन है वो पूर्णतया सही है कि इस चुनाव में 40% मतदान योग्य महिलाओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, भारत महिला परिषद की स्थापना की, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की, और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, और उसी आधार पर कूट को इसमें सुमेलित करना है कि भारत महिला परिषद की स्थापना जो है, भारत महिला परिषद की स्थापना जो है 1904 में रमाबाई रनाडे ने की। 1904 में रमाबाई रनाडे ने की। दूसरे का जो है वो रनाडे। फिर भारत स्त्री मंडल की स्थापना 1910 में, 1910 में सरला देवी चौधरानी ने की। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने की, और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में डी.के. कर्वे ने किया। डी.के. कर्वे ने किया। और आर्य महिला समाज की स्थापना जो है पंडिता रमाबाई ने की। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। इस प्रकार जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है एन.एम. जोशी, वी.एम. मालाबारी, एन.एम. लोखंडे और गोपाल कृष्ण गोखले। किसे ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी, एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे को ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 54 कि बहुविवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कि बहुविवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर ज्योतिबा फुले। तो इसका जो सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक लिखी थी। विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ये थे हमारा आज का दूसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट हम कल हल करने का प्रयास करेंगे।